नमस्कार जोहार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और हमारे इस खास कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आपका स्वागत है। छात्राओं ने स्वच्छता को अपनाया है और साथ में समाज को ये संदेश भी दे रहे हैं कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। साथ में अगर आप स्वच्छता को अपनाते हैं तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। कहते हैं कि छात्र समाज का आईना होते हैं, इसलिए छात्राओं ने स्वच्छता को अपनाया है और लोगों में स्वच्छता को लेकर संदेश भी दे रहे हैं। तो आपको हम तस्वीर दिखाते हैं बुंडू अनुमंडल की, जहां छात्राओं ने लोगों के बीच जाकर स्वच्छता को लेकर जागरूक किया है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है और इसके लिए बहुत सारे कार्य प्रणाली अपनाने चाहिए। क्या क्या अपनाती है और कैसे इन बच्चियों में अपना विकास हो रहा है, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास के लिए स्वच्छता कितना ज़रूरी है, ये आज हम जानेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि जब मन स्वस्थ रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है तो पढ़ाई में कितना इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और साथ ही साथ जो दवा दारू में पैसा खर्च होता है उससे कैसे बचा जाए। इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं कस्तूरबा विद्यालय में और यहाँ की बच्चियाँ जो कि नित्य क्रिया करती है, सुबह से ही साफ़ सुथरा रहती है। साथ ही साथ यहाँ के जो मैडम हैं, जो वार्डन हैं, वो भी इनको बताती है कि किस तरह से साफ़ सुथरा रखे ताकि शरीर निरोग और स्वस्थ रहे। स्वच्छता अपनाना जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे अपनाकर हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। स्वच्छता हमें स्वस्थ बनाता है और हमें कई बीमारियों से दूर रखता है। अपने झारखंड प्रदेश में स्वच्छता अपनाने की एक मुहिम चली हुई है। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा ले रहे हैं। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के सलगाडी में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं तो स्वच्छता की गंभीरता को अच्छे से समझने लगी हैं। यही वजह है कि ये लोग इसके विभिन्न आयामों को अच्छे से अपना रही हैं। सबसे पहले तो हमें स्वच्छ रहना चाहिए। अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग रोग मुक्त हो जाएंगे। हम लोग स्वस्थ रहते हैं तो स्वच्छ मन स्वच्छ मन में ही स्वच्छ शरीर भी है। हम लोग जब खाना वाना खाते हैं तो हम लोग हाथ धोते हैं ताकि जो हाथ में गंदा होता है वो सब साफ़ करते हैं। हम लोग जब हाथ धोते हैं तो सुमन विधि द्वारा हाथ धोते हैं। ऐसे होता है सीधा, जिसको 10 बार हम लोग घिसते हैं। उसके बाद यू से उल्टा, जिसको हम लोग 10 बार घिसते हैं। उसके बाद एम से मुट्ठी बंद करके हम लोग 10 बार हाथों को घिसते हैं। उसके बाद होता है ए से अंगुली सबको हम लोग 10 बार घिसते हैं। उसके बाद नाखून सबको एन से, और हम लोग खाना खाते हैं ताकि जितना भी गंदा रहता है हमारे हाथों में वो साफ़ हो जाए और जितना भी कीटाणु रहता है वो हमारे शरीर में ना जाए। अगर हम लोग स्वच्छ ही नहीं रहेंगे तो हम लोग के बहुत बीमारी हम लोग का आएगा, जैसे कि हैजा, पेचिस, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर को होगी, जिससे हम लोग को पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, कुछ चीज़ में मन नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग को स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर का स्वच्छता दिवस मनाते हैं। स्वच्छ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि सब कोई स्वच्छ रहें। स्वच्छता हमें बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई नहीं रखें तो हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। स्वच्छता हमें रोज़ सुबह को उठ के साफ़ सफाई करना चाहिए, नहाना चाहिए, क्लास के लिए रेडी होना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को स्वच्छता रखेंगे ना, सब पढ़ाई में भी मन लगता है। पढ़ाई में भी मन लगता है। हमें को रोज़ कपड़ा धोना चाहिए, पहनने के बाद रोज़ धोना चाहिए। रूम में रहते हैं हम लोग हमेशा सफाई करना। सुबह उठते हैं उसके बाद हम लोग को बेड साफ़ करना चाहिए। बेड साफ़ करना, उसको पैर हाथ धुला के प्रेयर करने जाते हैं। उसके बाद आते हैं, उसके बाद साफ़ सफाई करते हैं, जो भी साफ़ रहता है सफाई क्लास का वो करते हैं। उसके बाद हम लोग को नहाते हैं, उसके बाद क्लास के लिए रेडी होते हैं, फिर क्लास आते हैं। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे तो बहुत सारी बीमारी फैल सकती है। और खाना खाने से पहले और कुछ भी खाने से पहले हम लोग को हाथ धोना चाहिए। अगर हाथ नहीं धोएंगे तो जो हम लोग के हाथ में पूरा बहुत गंदा रहता है वो पेट के अंदर जाएगा, उससे ही हम लोग का बीमारी फैल जाएगा। और साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो आलसीपन लगेगा। इसीलिए सब कुछ, और डेली नहाना चाहिए, डेली कपड़ा धोना चाहिए, साफ़ सुथरा पहनना चाहिए कपड़ा। इसीलिए स्वच्छता हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
यहाँ की छात्राएं बताती हैं कि स्वच्छता अपनाना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। इससे बीमारियां नहीं फैलती, अतः हर इंसान को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा अपने वातावरण की स्वच्छता तथा खान पान की स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। इनका मानना है कि इंसान के वस्त्र भले ही फटे हों, परंतु वो धुले हुए अवश्य होने चाहिए। स्वच्छता हम विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर मनुष्य को साफ सुथरा रहे, साफ सफाई करना चाहिए। रूम का सफाई हो या घर का सफाई हो, बाहर का सफाई हो या फिर कहीं रास्ता का सफाई हो, कहीं पे भी हम लोग को कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे तो हम लोग के साथ बहुत सारे बीमारी भी आ सकते हैं। और हम लोग अगर साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, और रूम को भी साफ़ सफाई रखना चाहिए। अगर हम लोग साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे तो बहुत सारे बीमारी होंगे। और खाना खाने से पहले ज़रूरी है हाथ धोना। अगर हम लोग हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथ में जितने भी गंदा रहते हैं वो सब पेट में घुस जाते हैं। स्वच्छता हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग स्वच्छ रहेंगे तभी तो हम लोग का भारत स्वच्छ बनेगा। जैसे कि हम लोग खुले खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। खुले खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बहुत सारे बीमारी से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। खुले भोजन का हम लोग सेवन करने से खुले भोजन में बहुत सारे मक्खी बैठ जाते हैं, तो वो कहीं गंदे चीज़ से बैठ के आते हैं, तो वो सूक्ष्म कण वहाँ पर खाद्य पदार्थ में छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसे हम लोग सेवन करने से हम लोग बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। ब्रश करते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाथरूम जाते हैं, मल को त्यागते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं। स्वच्छता अपनाए बिना छात्राओं का मन प्रसन्न नहीं रह सकता। इससे उनकी पढ़ाई पर भी खराब असर पड़ता है। अतः ये छात्राएं स्वच्छता के हर पहलू को अपनाने में नहीं झिझकती। वो सुबह उठते ही अपने बिस्तर को मोड़कर रख देती हैं, फिर ब्रश करती हैं और शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ पैर साबुन से धोती हैं। फिर वो अपने कमरे की सफाई तथा वस्त्रों की सफाई करती हैं और स्नान कर ताज़ा भोजन ग्रहण करती हैं। ये लोग मिलकर अपने विद्यालय परिसर की भी सफाई करती हैं। ये लोग अपने हाथ सुमन विधि से धोती हैं। हम लोग को अपने शरीर को साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग किसी भी बीमार में ना पड़ जाए। और हमारे भी स्कूल लाइफ में पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग अगर बीमार हो जाए तो पढ़ाई भी हम लोग को डिस्टर्ब हो सकता है। और हमारे शरीर को साफ़ सफाई रखना अपने लिए बहुत अच्छा होता है। और आसपास भी साफ़ सफाई रखना चाहिए, ताकि अपना मन स्वच्छ रहे, शरीर स्वच्छ रहे। और हम लोग को प्रतिदिन अपना स्नान वान करना चाहिए और साफ कपड़े को रोज़ धोना चाहिए, क्लासरूम बिल्डिंग आदि सब धोना चाहिए। और आसपास पर्यावरण साफ सफाई रखना चाहिए, ताकि मन स्वच्छ रहे। और घर जाते हैं तो हम आसपास की औरतों को बताते हैं कि साफ़ सफाई पर्यावरण आसपास साफ़ सफाई रखना चाहिए, ताकि आप लोग स्वच्छ रहें और आप लोग अच्छा ज़िंदगी जिए। और आसपास की सारी बच्चियों जो भी रहते हैं उसे भी साफ़ सफाई करने के लिए प्रेरित करते हैं, और खुद को भी साफ़ सफाई करना चाहिए। और हमें भी साफ़ सफाई करने में अच्छा लगता है और साफ़ सफाई करना भी चाहिए। सभी कोई का साफ़ सफाई अपने घरों में, स्कूल में, मैदान में या फिर सड़क में, कहीं पर सब जगह साफ़ सफाई रखना चाहिए। जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, ब्रश करने के बाद फेस पोछा लेना चाहिए। जब नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद नहाने जाते हैं, तब नहाने के बाद कपड़ा को अच्छे से धोना चाहिए, उसके बाद धूप में पसारना चाहिए। और जब धूप में पसारने से सारे कीटाणु मर जाते हैं। खान पान पे हम लोग को बहुत ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, जैसे कि ढका हुआ ना रहे तो वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मक्खी बैठ जाते हैं, उसमें गंदा मक्खी बैठ जाते हैं और हमारे पेट पे वही चले जाते हैं खाते हैं तो।
सबसे पहले सो के उठने के बाद अपना बेड मोड़ते हैं, उसके बाद वॉशरूम जाते हैं, फेस वूस धुलाते हैं, पैर हाथ, उसके बाद प्रेयर जाते हैं, उसके बाद आते हैं, उसके बाद अपना ग्राउंड सफाई करते हैं, उसके बाद ब्रश व्रश करते हैं, नहाते हैं, धुलाते हैं। उसके बाद कपड़े को हमेशा धूप में सुखाना चाहिए ताकि कीटाणु मर सके और कपड़ा हमेशा साफ़ रखें। उसके बाद आते हैं, उसके बाद नाश्ता के लिए, उसके बाद आते हैं, नेल उल साफ़ करना चाहिए, अपना नाखून काटना चाहिए, ब्रेकफास्ट करने से पहले हाथ धोएं और खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे से धोया जाता है सीधा 10 बार, ऐसा किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद उल्टा धोया जाता है यू से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद मुट्ठी 10 बार खींचनी पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार बायां हाथ को भी 10 बार खींचना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 10 बार अंगुली को खींचना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद एन से नाखून सबको 10 बार खींचना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद बायां हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार हम लोग का सुमन विधि से हाथ धोया जाता है और हाथ सबको साफ किया जाता है, जिससे हम लोग का शरीर में कीटाणु ना जाए। इस विद्यालय में शिक्षक से लेकर छात्राएं तथा एक एक कर्मचारी स्वच्छता को अपना रहे हैं। यहाँ भोजन पकाने वाली कुक भी भोजन पकाने में पूरी स्वच्छता बरतती हैं। यहाँ की छात्राओं को ताज़ा और स्वच्छ भोजन मिलता है। चावल को हम लोग धोते हैं, दाल को भी धोते हैं, और हरी सब्जियां जो रहती है जो सीजनली उसको ही हम यूज करते हैं। और उसके अलावे जो ख़राब सब्जियां रहती है उस सबको काट के हटा देते हैं। जो छिलने वाला झींगी रहता है वो सब छिल के बनाते हैं। खाना बिल्कुल ही अच्छा रहता है और हम लोग भी यही खाना खाते हैं। और यहाँ की बच्चियों को भी, यहाँ के जितने स्टाफ हैं, हम लोग सब यही खाना खाते हैं। स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। इसे अपनाकर बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है और अपने वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं स्वच्छता अपनाकर और स्वच्छता का संदेश फैलाकर पूरे समाज को स्वच्छ बना रही हैं। तो आपने देखा ना कि कैसे बुंडू अनुमंडल में छात्राओं ने लोगों के बीच जाकर स्वच्छता को लेकर लोगों को बताया कि अगर आप स्वच्छ रहते हैं तो बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। अगर आप अपने वातावरण को स्वच्छ रखते हैं तो आपको हर चीज शुद्ध मिलेगा। तो ऐसे ही बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो बीमारियों का खतरा कम रहता है। कहते हैं कि मासिक धर्म के दौरान अगर आप स्वच्छता को अपनाते हैं तो इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है और साथ में बीमारियां भी आपसे दूर रहती हैं, बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। साथ में लोगों के बीच जाकर जागरूकता भी फैलाया जा रहा है कि अपने साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। तो बुंडू अनुमंडल की इस तस्वीर को देखिए कि कैसे मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता अपनाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हर स्त्री को गुजरना होता है। इसकी शुरुआत 10 से 13 वर्ष की आयु में हो जाती है। इस दौरान स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है, नहीं तो उनमें संक्रमण का खतरा रहता है। जिन बच्चियों में इसकी शुरुआत होती है वे ज्ञान के अभाव में घबरा जाती हैं। यही वजह है कि आजकल विद्यालयों में छात्राओं को इस विषय पर शिक्षकों द्वारा विशेष जानकारी दी जाती है। उन्हें समझाया जाता है कि ऐसी स्थिति में स्वच्छता अपनाना कितना जरूरी है। झारखंड के रांची जिले के तमाड़ प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। ये हर बच्ची को 10 वर्ष से लेके 15 वर्ष के बीच में आ जानी चाहिए। ये नेचुरल है ना, ये प्रकृति की देन है। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग भविष्य में माँ नहीं बन सकते। और इस दौरान हम लोगों के शरीर में कुछ हार्मोनल चेंज होती हैं, तो जिसके वजह से हम लोगों को कभी कभी सर में दर्द होता है, पीरियड्स के दौरान कभी कभी सर में दर्द होता है, कभी चिड़चिड़ापन लगता है, कमर में दर्द होता है, पेट दर्द होता है। ये सब हम लोगों के लिए बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। और अगर ये कभी कभी बहुत ज़्यादा जब होने लगेगा तो हम लोगों को डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए। और जब तक हम लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो इसके लिए हम लोग कमर में, पेट में गर्म पानी का सेक ले सकते हैं, है ना। और इस दौरान में हम लोगों को हमेशा पौष्टिक आहार लेना है
और पीरियड्स के दौरान हम लोगों को हमेशा सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन आप लोग सबको यूज़ करते हैं? सैनिटरी नैपकिन क्या होता है वो भी पता है? सैनिटरी नैपकिन जो होता है उसको हम लोगों को कितने घंटे में बदलना चाहिए? 5 से 6 घंटे में बदल देना चाहिए। लेकिन कभी कभी हैवी फ्लो होता है तो उस कंडीशन में जैसे ही हम लोगों को महसूस हो कि हम लोग गीलेपन को महसूस कर रहे हैं, हम लोगों को उसको बदल देना है, ठीक है। और हम लोग कपड़ा यूज़ ना करें तो ही बेहतर है, लेकिन इन केस अगर हम लोगों को कभी कपड़ा यूज़ करना भी पड़े तो उसको हम लोगों को अच्छे से डेटॉल से धो के एकदम अच्छा धूप में उसको सुखाना है, अच्छे से धूप में सुखाना है। और धूप में सुखाने के बाद ही हम लोगों को उसको रीयूज़ करना है, ठीक है। जब भी कभी 6-7 हम लोग के यहाँ 6-7 से स्टार्ट है स्कूल, तो 6 और 7 की बच्चियों में मैक्सिमम ऐसा होता है कि बच्चियाँ अचानक से पीरियड्स आ जाता है। तो उन लोगों को, बहुतों को तो पता होता है, बहुतों को नहीं पता होता है। तो नहीं पता रहता है तो हम लोग पहले उन लोगों को बताते हैं कि ये नेचुरल है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये आप लोगों में हर महीना आएगा, ये 28 दिन 27 दिन का चक्र होता है जो आपको रिपीट होगा। और इस दौरान हम लोग सबसे पहले बच्चियों को बताते हैं कि आप लोग सैनिटरी नैपकिन यूज़ कीजिए। हमारे स्कूल से प्रोवाइड भी किया जाता है, बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन देते हैं, उनको यूज़ करने के लिए भी बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि उस दौरान किस तरह से साफ़ सफाई ध्यान में रखना है, डेली नहाना है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा पानी से धोना है। और भी बताते हैं कि पैड यूज़ करने के बाद हमेशा साबुन से अपना हाथ को धो लेना है। और उसके साथ ही बताते हैं कि खान पान का विशेष ध्यान रखना है। बच्चियाँ क्योंकि छोटी छोटी होती हैं, उन लोग जंक फूड ज़्यादा पसंद करती हैं, तो इस दौरान हम लोग हमेशा मना करते हैं कि आप वैसा कुछ ना खाएं, अब पौष्टिक आहार लें। इस विद्यालय में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जो छात्राओं के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखती हैं। ऐसी स्थिति में वो छात्राओं को सहयोग करती हैं और उन्हें ऐसी स्थिति में होने वाली समस्याओं से निपटने में मदद करती हैं। वो उन्हें स्वच्छ रहने तथा सैनिटरी पैड के इस्तेमाल की सलाह देती हैं। मेरा कार्य ये है कि मैं पूरा हॉस्टल के देखरेख करती हूँ। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके बाद पूछती हूँ तेरा क्या रीज़न है, फीवर हो रहा है किसी को तो उसको दवा देती हूँ, मतलब कि सर्दी बुखार है कि नॉर्मल बुखार है। यदि सर्दी बुखार है तो कोल्ड टाइम देती हूँ, यदि नॉर्मल बुखार है तो एलिजासिप पी दे देती हूँ। और वो सेकने वाला जो पैड है कोल्ड वाटर बोतल, वो उससे सेकने बोलती हूँ, कमर में सेक लेना चाहिए। किसी कुछ भी तकलीफ हो, पैड्स खरीदने में शर्माना नहीं चाहिए। बहुत कोई गांव में शर्माने की वजह से कपड़ा ही यूज़ कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि जाओ सैनिटरी पैड खरीद के लाओ, उससे ज़्यादा सेफ्टी रहता है। महामारी के टाइम हम लोग को सावधानी बरतनी चाहिए कि अच्छे पीरियड का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैम समझाते हैं कि किसी से भी नहीं शर्माना चाहिए कि ये प्राकृतिक का देन है महामारी। मैम बोलते हैं उस समय हरी सब्जियां खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए और पेट बदलते रहना चाहिए। हर 6 घंटे में 5-6 घंटे में पेट बदलना चाहिए। जब महामारी आती है तो ऐसा लगता है, पहले 1-2 दिन पहले ही थोड़ा शरीर दर्द भी देता है, फिर कमर उमर भी दर्द देता है, तो लगता है कि शायद और 2 दिन के बाद पीरियड चलेगा। साफ़ सफाई रहना चाहिए, फिर गर्म पानी का यूज़ करना चाहिए, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। और जब हम लोग का पीरियड चलता है उस टाइम नमक का यूज़ नहीं करना चाहिए, उसमें पेट दर्द देता है। और ऐसा खट्टा चीज़ भी नहीं खाना चाहिए जिसका कमर दर्द ज़्यादा देता है, पेट दर्द देता है। फिर कुछ करने भी मन नहीं करता है, उस टाइम कुछ खाने भी मन नहीं करता है। खान पान में हम लोग का हरी सब्जियां खाना चाहिए, फल उल खाना चाहिए और पौष्टिक आहार हम लोग का अच्छा रहना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए। फ्रेंड्स सबको बताते हैं कि ये सबसे शर्माना नहीं है, ये एक नेचुरल है, प्राकृतिक की देन है, इसे मम्मी को भी शेयर करना चाहिए। और इसे कहीं दुकान जाते टाइम शर्माना नहीं चाहिए ये सब में। यहाँ की छात्राएं बताती हैं कि शिक्षकों के मार्गदर्शन पर इन लोगों ने माहवारी के दौरान स्वच्छता अपनाना सीख लिया है। ये लोग अब इस दौरान पौष्टिक भोजन लेती हैं तथा स्वच्छता के हर पहलू को आत्मसात करती हैं। इस दौरान ये गर्म पानी से स्नान करती हैं तथा सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। हर 5-6 घंटे में ये सैनिटरी पैड बदलते रहती हैं। शरीर में दर्द होने पर ये लोग गर्म पानी से सेक लेती हैं। इस दौरान ये लोग गर्म पानी का सेवन भी करती हैं तथा खट्टी चीजें खाने से परहेज करती हैं। जब हम लोग का पीरियड्स आता है तो उस समय हम लोग को नमक की मात्रा कम खानी चाहिए और
जितने भी खट्टे चीज़ें जैसे इमली, नींबू, आम, इस सब का कम खाना चाहिए, क्योंकि उस समय जो हम लोग का पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है, उसमें वो कम हो जाता है। गर्म पानी से नहाना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, टाइम पे सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से धो के पेपर में लपेट के या फिर जला देना चाहिए या फिर गड्ढे में दफना देना चाहिए। पीरियड के दिनों में हम लोग को अच्छी तरह से अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और गर्म पानी से नहाना चाहिए। और गर्म पानी से नहाना तो चाहिए, लेकिन हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और अपना जो रहन सहन का जो जगह है उसको भी हम लोग को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। पीरियड्स के टाइम जैसे पहले पेट दर्द देता है, कमर दर्द देता है, सिर दर्द देता है, उससे हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग का पीरियड जैसे 1-2 घंटा में या फिर चलने वाला है, तो हम लोग उस टाइम पैड्स का यूज़ करते हैं। फिर खान पान में हम लोग को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, जैसे फल उल, सेब उब, केला उला, फिर हरी सब्जियां खाना चाहिए, सब्जी रोटी। उस समय बहुत पेट दर्द देता है, कमर दर्द देता है, तो थोड़ा टहलते हैं, चल बुलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि दर्द कम हो। मासिक धर्म जहां महिलाओं के लिए एक वरदान है, तो वहीं स्वच्छता न अपनाने पर ये महिलाओं के लिए अभिशाप भी बन सकता है। अतः ऐसी स्थिति में स्वच्छता अपनाना बेहद जरूरी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने इस दौरान स्वच्छता अपनाना सीखकर खुद को स्वस्थ बना लिया है और निरोग बना लिया है। तो आपने देखा कि साफ सफाई का जीवन में क्या महत्व है। अगर बच्चियां आज इसको पालन करती है तो यही बच्ची जब किसी के घर में शादी होकर जाती है तो पूरे समाज और परिवार के लिए एक उदाहरण पेश होती है। जिस तरह से बच्चियों को स्कूल में सिखाया जाता है कि स्वच्छता उनके जीवन के लिए विभिन्न आयाम जो हैं महत्वपूर्ण हैं, जब ये छुट्टी में घर जाती है तो अपनी माँ, बहन और आसपास के लोगों को भी ये समझाती है। साथ ही साथ महामारी के दिनों में इनके साथ जो कठिनाइयाँ आती है उसके समाधान के लिए यहाँ जो शिक्षिकाएँ हैं वो काफ़ी मेहनती और माँ की तरह ट्रीट करती है। जो बच्चे घर में अपनी माँ से बातें नहीं करती हैं, स्कूल में अपने शिक्षकों को वो माँ की तरह मानती है और ये अपनी समस्याओं को उनके पास रखते हैं और यही समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ की जो शिक्षिकाएँ हैं दिन रात एक किए हुए रहती हैं। ये बच्चियाँ जहाँ भी जाएँ समाज में विकास का दौर फैलाएगी और जब इनका शरीर स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी समाज स्वच्छ समाज की कल्पना कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो आपने देखा कि कैसे मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता अपनाने को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाया जा रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। तो हम मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में। फिलहाल हमारी टीम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।